हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईयर इन्फेक्शन के बारे में। आपने देखा होगा कई बार आपके जो कान होता है उसके अंदर से पानी जैसा कुछ निकलता है या फिर आपके कान में दर्द होता है अचानक से ही, और अगर आप उसको इग्नोर कर देते हैं तो मैं बताऊंगी कि आप किस तरीके की आगे प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं और ये क्यों हो रहा है। इट इज़ ड्यू टू ईयर इन्फेक्शन। कौन से? मिडिल ईयर का। इससे पहले आपको मैं बताती हूँ कि जो हमारा कान है वो 3 भागों में डिवाइड है, आउटर, मिडिल एंड इनर। इस तरीके से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आउटर ईयर जो हमें दिखाई देता है वही है। फिर ईयर ड्रम जिसे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या कान का पर्दा जिसे बोलते हैं, उसके पीछे जो पार्ट होगा वो होगा मिडिल ईयर। इस मिडिल ईयर के अंदर हमारी 3 बोन होती है। जैसे मैंने पहले भी बताया, 206 बोन में 3 बोन हमारे कान के अंदर होती है, बहुत ही छोटी सी, और अंदर उसके बाद आता है इनर ईयर। तो ये मिडिल ईयर जो है हमारा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी जो सुनने की शक्ति है उसको वाइब्रेशन के थ्रू कन्वर्ट करके वो इनर ईयर में देता है, और इनर ईयर के थ्रू हमारे ब्रेन में इसका सेंसेशन जाता है, इन साउंड वाइब्रेशंस को कन्वर्ट कर देता है। मिडिल ईयर इनर ईयर में भेजता है और इनर ईयर भेजता है ब्रेन के अंदर इसे, और ब्रेन हमारा इसको एनालाइज करता है कि हमने क्या सुना है और उसके अकॉर्डिंग हम बॉडी रिएक्ट करती है। अब अगर ये मिडिल ईयर के अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाए तो आप देखिए कितनी प्रॉब्लम आ सकती है। और ये इन्फेक्शन क्यों हो सकता है? मोस्टली आपने देखा होगा, अगर आपको कफ कोल्ड होता है तो आपका कान भी दर्द करता है। तो इसके रीज़न यही है, कोल्ड हो जाना, सॉर थ्रोट हो जाना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जाना, या गलती से आप जब कान साफ करने चल लगते हैं तो आप ईयरबड्स को यूज़ करते हैं या फिर कोई भी पिन, पेंसिल, पेन यूज़ कर लेते हैं और उससे अपने कान को खरोंचना शुरू कर देते हैं, तो इंजरी हो जाती है आपके कान में। और वो इंजरी अगर आप उसको अनट्रीटेड छोड़ देंगे, उसे देखेंगे नहीं, ध्यान नहीं देंगे, तो वो आगे जाके इन्फेक्शन कर सकती है, और ये इन्फेक्शन बहुत सीवियर भी हो सकता है, इवन लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? ईयर डिस्चार्ज होगा, कई बार वो सिर्फ ट्रांसपेरेंट पानी के रूप में निकलता रहेगा। अगर उसमें बैक्टीरियल हो गया है तो पस और यानी येलो कलर का दिखेगा, और ब्लड भी आ सकता है। अगर कोई इंजरी हुई है तो आपको साफ पता लगेगा कि ब्लड आ गया कान में से। ईयर डिस्चार्ज होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, आपके ईयर दर्द होगा, कान दर्द करेगा, और आपको फीवर भी हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन है तो वहाँ फीवर आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आपने इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया तो ये क्या कर सकती है? इससे क्या होगा? सबसे पहले इम्पेयर्ड बैलेंसिंग होगी। जो हमारा बैलेंस है बॉडी का वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो कान दोनों लेफ्ट एंड राइट सुनते हैं वो एक तरीके की सिग्नल हमारे माइंड को भेजते हैं, और माइंड उसको रीड करके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता है। बट अगर दोनों कान में से भी किसी एक कान में इन्फेक्शन हो गया तो वो जो सिग्नल्स होंगे वो सिंक्रोनाइजेशन खत्म हो जाएगा उनका, और ब्रेन भी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में आ जाएगा कि भाई मैंने क्या सुना और किस तरीके से मुझे रिएक्ट करना है। और वो रिएक्शन सही नहीं होने की वजह से कई बार आप देखते हैं कि आपको हल्का फुल्का डिजीनेस, चक्कर जैसा आना, या फिर आपकी जो चलते टाइम आपको फील होता है कि हमारा बैलेंस नहीं बैठ रहा है, तो वो उस रीज़न की वजह से मेन रहता है कि आपके ईयर की प्रॉब्लम हो रही है, जिस वजह से ये बैलेंसिंग का इशू हो रहा है। अगर ये प्रेसिस्टेंट और सीवियर है, मतलब कंटिन्यू आपको हो रहा है और इसकी सीवियरिटी बढ़ती जा रही है। दूसरा क्या हो सकता है कि आपको स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन होगा, मतलब कि अभी कान का जो इन्फेक्शन है उसको आपने अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया तो इन्फेक्शन जाके आपके जो कान के पीछे बोन होती है, मेस्टोटाइटिस कर सकता है। उसमें आपने कई बार देखा होगा यहाँ कान के पीछे सूजन आ जाती है, वो भी ईयर इन्फेक्शन की वजह से है। और अगर आल्सो लंबे टाइम तक उसे अनट्रीटेड छोड़ा तो जो हमारी मेनिंजेस है, यानी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की जो मेम्ब्रेन होती है उसे मेनिंजेस बोलते हैं, उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से मेनिंजाइटिस हो सकता है, और मेनिंजाइटिस कैन कॉज अ डेथ, वो डेथ भी हो सकती है अगर उसको ठीक नहीं किया गया। थर्ड वन हमें क्या हो सकता है?
स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है। अगर हमारे पेन है कान के अंदर, हमें डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो हम अच्छे से सो नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पेन और वो डिस्चार्ज अगर हो रहा है तो वो सब फील होता रहेगा हमें, जिससे हमें नींद प्रॉपर नहीं आ पाएगी। और नींद प्रॉपर नहीं आएगी तो ऑफकोर्स हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, हमारा अगला दिन है वो बहुत खराब जाएगा, जिसकी वजह से हमारे आगे और टेंशन और स्ट्रेस बढ़ेगा। फोर्थ वन क्या हो सकता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। आप देखते होंगे जब भी आपको ऐसा कुछ होता है, आप 1-2 एंटीबायोटिक लेते हैं और पेन अगर रिलीफ हो गया, आपको पेन उतना नहीं हो रहा है तो आप वो कोर्स पूरा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपके जो बॉडी है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाती है। तो ओवर यूज या इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटीबायोटिक कैन कॉज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, तो ये भी एक हो सकता है। नाउ फिफ्थ क्या होगा, स्पीच इश्यूज। जब बच्चों में ईयर इन्फेक्शन होता है, और मैंने बताया ईयर इन्फेक्शन की वजह से हमें इम्बैलेंस होता है, बिकॉज हमारा जो ब्रेन है वो सिग्नल सही से रीड नहीं कर पाता, तो इम्बैलेंसिंग आती है। बच्चों को भी वो उनका दिमाग रीड नहीं कर पाता कि क्या बोला गया है, तो वो बोलने में भी झिझकते हैं, उनको बोलने में भी प्रॉब्लम होती है कि अब इस चीज़ का क्या आंसर किया जाए। ये भी कारण हो सकता है, जो बच्चे देरी से हम कहते हैं बोलना सीखते हैं या लैंग्वेज को सीखते हैं, तो वो एक डिलेड लैंग्वेज डिसऑर्डर भी उन बच्चों में हो सकता है जिनके फ्रीक्वेंट ईयर इन्फेक्शन होता हो। अगर आपको ईयर इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेल्फ केयर करनी है, बहुत ज़्यादा आप नहीं कर सकते, बट यस एक्सटर्नल ईयर जो आपका बाहरी कान आपको दिखाई दे रहा है उसको क्लीन रखें, डेली के बेसिस पे उसे साफ रखें। और कभी भी ईयर वैक्स निकालने के लिए कोई पिन, पेन, अदर कोई भी इवन ईयरबड्स, जो कॉटन वाले ईयरबड्स आते हैं, उनको भी नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी वैक्स के साथ चिपक जाते हैं और वो धीरे धीरे क्रिएट होके पेन होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार ईयर इन्फेक्शन हुआ है। कई बार आपने जो ईयर वैक्स निकालने के लिए ये यूज़ किए हैं इतने तरीके, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया है। और कई बार आपने लंबे टाइम तक कान को साफ नहीं किया है तो वैक्स इकट्ठी हो जाती है, उसकी वजह से भी पेन होता है। तो आपको ईएनटी कंसल्टेशन, डॉक्टर कंसल्टेशन लेनी चाहिए अगर आपको पेन फील हो रहा है। अगर आपको ऐसा है कि आपके कान नहाते टाइम में या स्विमिंग के टाइम में आपके कान में पानी चला जाता है, हमें फील भी होता है, कुछ देर के लिए आप देखेंगे कि हमें सुनाई तक नहीं देता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कान में वाकई में पानी चला गया, और वो पानी अगर निकलता नहीं है तो वो बड़ा बड़ा भी इन्फेक्शन कर सकता है। तो ये भी वो चीज़ हमें देखनी होगी कि ऐसा कोई पानी की वजह से आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो गया हो। तो जब भी हो आप ईएनटी कंसल्टेंसी ले, खुद की तरफ से कोई भी सेल्फ ट्रीटमेंट ना ले, चाहे वो एंटीबायोटिक्स का हो या फिर कोई अदर पैथी का। सेल्फ केयर में सिर्फ आपको ये कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने कुछ भी ज़्यादा किया तो आपकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन यानी कान का पर्दा फूट जाएगा या फट जाएगा, जिससे आपके फिर साउंड हियरिंग लॉस हो जाएगी, कंप्लीट लॉस ऑफ साउंड हो जाएगा। तो वो आपको नहीं करना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। कुछ भी डिस्चार्ज, पेन कुछ हो उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। अपने ईएनटी के पास जाएं, वो अपनी मशीन से देखेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे क्या करना चाहिए। इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी बहुत अच्छा वर्क करती है, तो आप होम्योपैथिक फिजिशियन के पास भी जा सकते हैं, वो उस अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो आपकी डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। अगर आपके कान से कुछ भी डिस्चार्ज है, पेन है और आप स्विमिंग बाथिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम में अपने कान के जो है उसको किसी ईयर प्लग से ढक के रखें। मीन्स आपके कान में पानी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये एक वीडियो है मेरा ईयर इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स आते हैं स्पेशली बच्चों के अंदर जहाँ ईयर डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट वो इग्नोर कर देते हैं, जिससे वो सीवियर हो जाता है और कई बार मेनिंजाइटिस की वजह से उनकी डेथ तक हो सकती है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। और आपको अगर ईयर डिस्चार्ज या अदर किसी भी प्रॉब्लम के बारे में मुझसे कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज
आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्प्ले है। आप चाहें तो मुझे ईमेल करके भी अपनी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी भी नीचे डिस्प्ले है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो बेल बटन आइकन है उसे भी ऑन करके रखिए ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं इसी तरीके से कुछ हेल्थ अपडेट्स आपको देती रहूँगी जो मैंने ओपीडीज में देखती हूँ कि इनके केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि ईयर इन्फेक्शन के केसेस भी अभी बढ़ रहे हैं। रेनी सीजन्स के अंदर ये बहुत कॉमन है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर किया। सो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।